students, welcome to Suraj Group of Schools, Mahendragarh. Today we discuss about a very interesting topic, that is fraction. So आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. फ्रैक्शन क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं और किस तरीके से होते हैं. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है. इट इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल. यह एक ऐसा नंबर है जो किसी भी पूरे नंबर को रिप्रेजेंट करता है. द होल में भी इज ए सिंगल ऑब्जेक्ट. पूरा जो पार्ट है वो एक सिंगल हो सकता है, सिंगल कोई भी ऑब्जेक्ट सिंगल हो सकती है, और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी ग्रुप में हो सकता है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास हमने ये एक सर्कल लिया है. सर्कल के हम यहाँ पार्ट करते हैं. यहाँ हमने सर्कल के पार्ट किए हैं, ये हमने 6 पार्ट्स किए हैं. 1 2 3 4 5 6. There are 6 parts. 6 parts. यहाँ टोटल पार्ट 6 हो गए हैं. तो यहाँ पे फ्रैक्शन किस तरीके से बनेगी, फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन कैसे बनेगी. यहाँ फ्रैक्शन बनेगी अगर मैं इन 6 पार्ट्स में से यहाँ से कोई भी 2 पार्ट सेलेक्ट कर देता हूँ. जैसे हमने यहाँ पे कोई भी 2 पार्ट सेलेक्ट कर दिए, तो फ्रैक्शन ऑफ सेलेक्टेड पार्ट, शेडेड जो पार्ट है उसकी फ्रैक्शन क्या होगी. फ्रैक्शन में क्या होता है, 2 नंबर होते हैं, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है. जो ऊपर जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है. दैट मीन जो नीचे वाला जो नंबर होता है वो पूरा पार्ट जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी टोटल जो पार्ट्स हैं वो होते हैं. तो यहाँ अगर हम बात करें तो नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 6. क्यों, क्योंकि इस सर्कल के टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6 है. तो यहाँ डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारे पास में 6. अगर बात करते हैं शेडेड पोर्शन की, तो शेडेड पोर्शन कितने हैं हमारे पास में, 2. दैट मीन 2/6. दिस इज द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन. एंड फ्रैक्शन फॉर रिमेनिंग पोर्शन, फ्रैक्शन फॉर रिमेनिंग पोर्शन, बचा हुआ जो पोर्शन है उसके लिए फ्रैक्शन क्या बनेगी, उसके लिए फ्रैक्शन बनेगी. अब हमारे पास में टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6. That means denominator is 6 and the remaining parts are 1 2 3 4. 4 parts are not shaded. That means these are the remaining parts. That is 4/6. These are the fractions for this circle. Shaded parts के लिए fraction बनेगी 2/6 और हमारे पास में remaining part portion जो भी है, remaining parts जो भी बचे उनके लिए क्या बनेगी 4/6. क्योंकि हमारे पास में 4 जो parts है उसके वो बचे हुए हैं, वो blank हैं. ये हमारे पास में fraction होता है. एग्जाम्पल है किसी और चीज का. फॉर एग्जाम्पल हम ट्राइंगल लेते हैं. हमने कोई भी ट्राइंगल लिया, उस ट्राइंगल को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दीज आर द 2 पार्ट्स. दिस इज शेडेड पार्ट एंड दिस इज द रिमेनिंग पार्ट. शेडेड पार्ट के लिए टोटल फ्रैक्शन क्या बनेगी, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इस ट्राइंगल के कितने पार्ट हो गए हमारे पास, 2 पार्ट हो गए हैं. शेडेड कितना है 1, दैट इज 1/2. और जो रिमेनिंग जो है वो कितना, वो भी 1/2 है. दैट मीन क्या हुआ, हाफ पार्ट जो है वो शेडेड है, हाफ पार्ट जो है वो क्या है, ब्लैंक है. हाफ पार्ट क्या है, ब्लैंक. तो हाफ को क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1/2 फॉर्म में. फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है हाफ पार्ट को, तो उसको हम 1/2 फॉर्म में करेंगे, जिस तरीके से हमने ट्रायंगल में किया है. अगर हम एग्जाम्पल लें किसी थ्योरेटिकल चीज का, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि इसी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 30, टोटल स्टूडेंट्स 30. इसी पर्टिकुलर डे में प्रेजेंट जो स्टूडेंट्स हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट्स 25 हैं और अब्सेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो है 5. ये है. तो हमसे पूछा गया कि प्रेजेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्रैक्शन बनेगी और अब्सेंट जो स्टूडेंट है उनका फ्रैक्शन बनेगी. तो टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं हमारे पास है, प्रेजेंट जो, इसके लिए फ्रैक्शन क्या बनेगी, प्रेजेंट स्टूडेंट के लिए फ्रैक्शन क्या बनेगी, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30, प्रेजेंट कितने हैं 25. दैट मीन 25/30. दिस इज द फ्रैक्शन. अब्सेंट के लिए फ्रैक्शन क्या बनेगी 30. 30 डिनोमिनेटर बिकॉज़ टोटल स्टूडेंट्स आर देयर 30. अब्सेंट इज 5/30. This is the fraction for present students and this is for absent students. These are the examples of the fraction. अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में फ्रैक्शंस के पार्ट कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं.
ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड इज improper fraction, third is equivalent fraction, third is mixed fraction, third is mixed fraction, and fourth is equivalent fraction. These are the types of fraction. First is proper fraction, second is improper fraction, third is mixed and fourth is equivalent fraction. तो ये जो टाइप्स जो हमारे पास में फ्रैक्शंस के, ये क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस की। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। Proper fraction is a type of fraction in which numerator is smaller than denominator, जिसमें numerator जो होता है वो denominator से small होता है, छोटा होता है, तो वो होता है proper fraction। For example अगर हम बात करते हैं 2/5, 7/9, 8/15, 9/20, these are the examples of the proper fraction। That means जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब बात करते हैं सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन से जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, लेकिन इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा, नंबर चेंज हो जाते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं 7/3, 8/2, 6/3, 19/9, these are the examples of improper fractions, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा रहता है। These are the improper fractions. Third is mixed fraction. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? अब तक आपने पढ़ा है कि फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। दीज आर द फ्रैक्शन, उसमें प्रॉपर आ गया, इम्प्रॉपर आ गया। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास में ये दो ही नंबर नहीं होते हैं, एक और नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है जिसको बोलते हैं होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 3/3/6, 4/2/8। दीज आर द मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होता है, उसके साथ में ये होल नंबर भी होता है। ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो हमारे पास में है, उसके साथ में ये होल नंबर भी है। तो दीज आर द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनती हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे अभी यहाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। हमेशा इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कभी नहीं बनेगी। डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, जैसा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है वैसा ही यहाँ रहेगा। चाहे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो और चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लो, आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ बात करते हैं डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, 6 एज इट इज रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर और होल नंबर की तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18। जो हमारे पास में मल्टीप्लाई का आंसर आएगा उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 6 3 जा 18, 18 प्लस दिस 3, 18 प्लस 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 20, 21/6। This is the improper fraction that we get from 3/3/6। यहाँ बात करते हैं इस मिक्स फ्रैक्शन की। अगर इस मिक्स फ्रैक्शन हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो मैंने बोला कि डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ। 8 है तो 8 एज इट इज
वी कन्वर्ट्स इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम बात करते हैं कि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनानी है। जैसे हम बात करते हैं इनमें से कोई भी एग्जांपल ये ले लेते हैं 19/9। 19/9 को अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है तो हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। 19 को डिवाइड करेंगे हम 9 से, 9 to 18, we have remainder 1। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनेगी। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि डिनोमिनेटर जो वो चेंज नहीं होगा, चाहे हम मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बनाए या इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बनाए। यहाँ डिनोमिनेटर 9 है तो यहाँ डिनोमिनेटर 9 ही रहेगा, लेकिन अब हमारे पास में 2 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। क्या कौन कौन से? हमारे पास में 9 था, 9 हमने यहाँ पुट कर दिया, हमारे पास 1 और 2 बचा है। तो 2 जो है हमारे पास में रिमाइंडर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा न्यूमरेटर। और हमारे पास में जो क्वोशंट जो आया है वो हमारे पास में बन जाएगा होल नंबर, दैट इज 2/1/9। दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर 19/9। दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या करेंगे, जो हमारे पास में डिवीजर है, डिवीजर में हमारे पास डिनोमिनेटर रहेगा। मैंने बोला डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन जो हमारे पास रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। बाकी बचा हमारे पास में क्वोशंट, क्वोशंट हमारे पास में होल नंबर बन जाएगा। डिवाइडेड का हमारे पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई रोल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से शायद आपको समझ में आ गया होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, ये आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास में तीसरा पार्ट बचता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी होती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे हमारे पास में हमने फ्रैक्शन लिया 2/3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनती है, किसी भी गिवन फ्रैक्शंस को सेम नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, सेम नंबर से या तो न्यूमरेटर को डिवाइड, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं, तो जो हमें फ्रैक्शन मिलती है उसके बाद वो उस गिवन फ्रैक्शंस की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में 2/3 है, हमें 2/3 का इक्विवेलेंट बनाना है। 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को कर दिया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 2/3। 2/3 को हमने मल्टीप्लाई किया 9 से, यहाँ भी हमने 9 से, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 2/3। दिस आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर हम डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, अगर डिवाइड होते हैं तो, लेकिन यहाँ 2/3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, ये डिवाइड होते ही नहीं है, इनका बीच में फैक्टर जो हो वो कॉमन है ही नहीं, तो हम यहाँ इनको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई दूसरी फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं, हम लेते हैं 18/16। 18/16 अगर डिवीजन में करना है तो 18/16 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 9, और यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ हमारे पास में आ गया 8। दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 18/16। ये है हमारे पास में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कोई भी गिवन वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनेगी, वो इस तरीके से बनेगी। डिवीजन के अकॉर्डिंग किस तरीके से बनेगी, वो इस तरीके से बनेगी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है और सेम ही नंबर से डिवाइड करने पे मिलता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आज जो आपने पढ़ा है फ्रैक्शंस के बारे में वो क्या है, पहले तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद में आपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसका वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी पढ़ी है, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। उसके बाद आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ी, वो फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर आ जाता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आपने अभी पढ़ी है इसके बारे में कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना हो या सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना हो, तो जो फ्रैक्शन हमें ऑब्टेन होती है, जो फ्रैक्शन हमें मिलती है, वो ही क्या होती है, उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। हम अपनी अगली क्लास में फ्रैक्शंस के बारे में आगे पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे फ्रैक्शंस